Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Probability for Class 9th. This is lecture number 3, I guess. इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड हैं. अगर तुम ईमानदारी से कर लोगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा, नहीं करोगे तो बहुत नुकसान नहीं होगा, बट क्वेश्चन जरूर करना. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर खत्म किया था तो एग्जाम्पल नंबर 10 रह गया था. एग्जाम्पल नंबर 10 में वो बोलता है 50 सीड्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम रैंडम at random from each of the 5 bags of the seeds and were kept under standardized conditions, favorable conditions for germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each of the collection were counted and recorded as follows. Number of seeds जिसमें 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई और 5 हुई. What is the probability of germination of more than 40 seeds in a bag? More than 40 seeds in a bag. अब bag 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, बैग 5. पहले क्वेश्चन को पढ़ो. बैग 1 में 40 सीड्स जर्मिनेट हुई हैं, 48, 42, 39 एंड 41. तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्लास लिखेगी टोटल नंबर ऑफ बैग्स, तो 5 है जी. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 40 सीड्स in a bag is equals to number of bags with more than 40 seeds upon total number of bags. माता रानी का नाम लो, और वो more than 40 बोला है तो 40 नहीं आएगा. more than 40 में 40 नहीं आएगा. more than 40 में 1, 2 और 3. So there are 3 upon 5. आप चाहो तो डेसिमल में निकाल दो 0.6. मुझे पॉज करो और सेकंड वाला पार्ट खुद से करो. 49 सीड्स इन अ बैग. 49 वाला कौन है भाई? 49 वाला मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ 49 सीड्स इन अ बैग, मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ बैग्स हैविंग 49 seeds upon total number of bags. तो 49 seeds वाला मुझे तो नहीं दिख रहा, कहीं मेरी आंखें ना खराब हो गई हो. रिफ्लेक्शन होता है ना, तो रिफ्लेक्शन का भी चक्कर होता है, तो और कोई बात नहीं है. तो यहाँ पर 49 सीड्स वाले तो 0 हैं अपॉन टोटल बैग्स 5, तो द प्रोबेबिलिटी इज 0. इस प्रकार के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. वो इवेंट जिसके होने के चांसेस 0 होते हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है. इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा. इसके बाद बोल रहा है मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग. मोर देन 35, 35 से ज्यादा ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं तो क्लास बोलेगी थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ बैग्स हैविंग more than 35 seeds upon total number of bags. बेटा भी आप 9th में हो, नई नई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए डायरेक्ट आंसर के पीछे मत भागना कि फटाक से आंसर निकाल दिया, 1 निकाल दिया, 0 निकाल दिया, 0.6 निकाल दिया. नहीं, अभी आपको कंसेप्ट के पीछे भागना है. तो पांचों बैग्स में 35 से ज्यादा है अपॉन टोटल बैग्स 5 हैं. प्रोबेबिलिटी आ गई 1. आप एक श्योर इवेंट हो. यू आर अ श्योर इवेंट. आपके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है. ये करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.1 में, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने एक साथ लिख दिए थे. जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा. इन अ क्रिकेट मैच, ध्यान दीजिएगा, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन लेडीज क्रिकेट, अ बैट्सवुमन हिट बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स. मतलब पहले क्वेश्चन को देखूं, number of balls she hits boundary वाली बॉल्स हो गई 30, 6 बॉलों पे चौके मार देती है आउट ऑफ 30, तो 6. एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी फेस्ड या प्लेड वो दे रखा है 30. what is the probability that she did not hit a boundary? She did not hit a boundary में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. So therefore
number of balls she did not hit बाउंड्री हो जाएंगी सर। 30 बॉल्स खेली थी, 6 बॉलों पे चौके मारे, तो 24 बॉलें ऐसी थी जिस पर उसने चौके नहीं मारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री हो जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स। थोड़ा आलस होगा बट आलस मत करना। शी डिड नॉट हिट बाउंड्री अपॉन, मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी फेस्ड। उन्होंने टोटल कितनी बॉल्स खेली, तो 24 अपॉन 30 गिव्स यू 6 4 6 5 0.8 इज द प्रोबेबिलिटी। आराम से देख लो, आराम से मुझे पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा प्यारा है, आराम से कर लेंगे। तुम लोग पॉज कर सकते हो मुझे और क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1500 फैमिलीज ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब 2 बच्चों की फैमिली है, तो या तो एक लड़का होगा एक लड़की, 2 लड़के होंगे या फिर होंगे 2 लड़कियां। ये 3 केसेस होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स के हिसाब से उन्होंने डाला हुआ है 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स मतलब G1 G2। 1 गर्ल का मतलब होता है G1 B2 या फिर B1 G2, ये इसी के अंदर आ जाएगा। पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का। 0 गर्ल का मतलब ही क्या हो गया? B1 B2। ये अभी के लिए नहीं, मैं आपको आगे के लिए तैयार कर रहा हूं। 475 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं, 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक लड़का और एक लड़की है, और 211 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें दोनों के दोनों लड़के हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स, बात समझना, बराबर होगी नंबर ऑफ फैमिलीज विद 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। मुझे आंसर से ज्यादा ये चीज चाहिए आपसे कि आप प्रेजेंटेशन में क्या काम कर रहे हो। पहला पार्ट है, तो फैमिलीज विद 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स वाली फैमिली है 475 अपॉन 1500। अगर कैंसिल कर लोगे तो ठीक है, नहीं कैंसिल करोगे तो भी चलेगा। 475 ध्यान दीजिएगा, 475 ध्यान से गिव्स यू 19। 25 के टेबल में 19 जा, 25 के टेबल में 60 जा, 19 अपॉन 60 सिंप्लीफाई कर लेना। सेकंड पार्ट बोल रहा है 1 गर्ल वाली प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली विद 1 गर्ल बराबर हो जाएगी, क्लास बोलेगी नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो एक गर्ल कितने घरों में है? एक गर्ल एक बॉय, 814 डिवाइडेड बाय 1500। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो 407 हो जाएगा अपॉन 750। एक आधा अक्षर में खा जाऊं तो बचा लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। थर्ड पार्ट आपको पता ही है, लास्ट में जो वो बोल रहे हैं नो गर्ल। नो गर्ल मतलब 0 गर्ल वाली प्रोबेबिलिटी वो बोल रहे हैं। तो आप ये वाला पार्ट खुद से कर सकते हो वैसे तो, बट अगर चाहते हो कि हम करा दें तो सर करा देते हैं, क्या दिक्कत है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, वो फैमिली जिसमें एक भी लड़की नहीं है। सो नंबर ऑफ फैमिलीज विद 0 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। इसकी आगे भी टिप्स आएंगी, बट अभी आप फर्स्ट बार प्रोबेबिलिटी कर रहे हो इसलिए मैं बेसिक से चल रहा हूं। कोई हाय तौबा टिप्स एंड ट्रिक्स अभी नहीं करा रहा, फिलहाल नहीं करा रहा, यही मेरी वजह है, कोई वजह है बस। तो 211 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कोई भी लड़की नहीं है अपॉन टोटल 1500 फैमिलीज हैं। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 1500। ये करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो है ना, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा बुक के अंदर। ये एक मेरे से बस थोड़ा सा ना मिस हुआ है। कहां पर है ये हिस्टोग्राम? कौन सा बोला है? एग्जाम्पल 5 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल 5 बड़ा नचाया है इस चैप्टर ने, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। यहाँ पर एग्जाम्पल 5 मैंने बाई चांस में पेस्ट नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ पर ना एक बार ग्राफ बना हुआ है, ऐसे करके दे रखा है। उन्होंने बोला इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ।
तो जनवरी में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो बार ग्राफ को पढ़ो तो 3 है। फरवरी में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो हैं 4। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मैं बार ग्राफ की वैल्यू देख रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे दे रखा है मैंने। बार ग्राफ का बार ग्राफ ना बना के वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। मार्च में जो बच्चे पैदा हुए वो थे 2, अप्रैल में बच्चे पैदा हुए 2, मई में बच्चे पैदा हुए 5, जून में बच्चे पैदा हुए 1, जून में पैदा होने वाला बच्चा 1 था, जुलाई में पैदा होने वाले बच्चे 2 थे, अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे 6 थे, सबसे ज्यादा बच्चे अगस्त में पैदा हुए हैं। सितंबर में पैदा होने वाले बच्चे 3 थे, मेरा सितंबर में आता है बर्थडे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें तीनों में 4, 4 और 4 बच्चे पैदा हुए थे। टोटल बच्चे थे 40। टोटल बच्चे जो हैं, आप एग्जाम्पल 40 खोल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट निकालनी है बॉर्न इन अगस्त, तो क्लास बोलेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in August upon total number of students, upon total number of students। तो 4 बच्चे हैं जो अगस्त में पैदा हुए हैं, upon total 40, your answer is 1/10 या फिर 0.1। 0.1 इज द आंसर। बस मैंने बार ग्राफ नहीं बनाया, उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बार ग्राफ बनाया हुआ था। जनवरी का बार ग्राफ 3 पे था, फरवरी का बार ग्राफ 4 पे था, मार्च का बार ग्राफ 2 पे था, अप्रैल का बार ग्राफ 2 पे था, मई का बार ग्राफ 5 पे था, जून का बार ग्राफ ए पे था। ये बार ग्राफ्स बने हुए थे। बाई चांस वो इमेज डाउनलोड नहीं हुई थी। ये 5वां क्वेश्चन है। पहले मैं आपको 4th क्वेश्चन करा दूं, ऑर्डर वाइज चलते हैं। वो कह रहा है 3 कॉइन्स आर एवर टॉस, 3 कॉइन्स उछालने पे, ये आपके कोर्स में नहीं है मगर मैं आपसे बात जरूर करूंगा। 3 कॉइन उछालने पे 3 हेड्स आ सकते हैं, 2 हेड्स आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, या एक बार भी हेड ना आए। पहले समझो 9th क्लास के बच्चों ध्यान से, 3 हेड मतलब पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड। 2 हेड आ सकते हैं मतलब हेड, हेड और एक बार टेल। मगर इसमें एक और केस भी होगा, हेड, टेल और हेड, टेल, हेड और हेड। इन तीनों को उन्होंने 2 हेड्स के केस में ले लिया। 1 हेड का मतलब क्या होगा, एक बार हेड आया, बाकी 2 बार टेल आया, टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड। एक हेड वाले को इस केस में ले लिया। 0 हेड का मतलब हो गया कि तीनों बार टेल आया, 0 हेड का मतलब हो गया तीनों बार टेल्स आना, और 3 हेड्स का तो उन्होंने दे रखा है। पहले समझ लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा के चल रहा हूं ताकि तुम्हें भी फायदा हो, हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में। वो कहता है अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं थोड़ा सा देख लूं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोलता है, हाँ जी, 3 कॉइन्स वर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads coming up is equal to number of times 2 head comes upon total number of times coins were tossed, coins were tossed। क्लास बोलेगी 2 heads, 2 heads आ रहा है बच्चे 72 बारी, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो ये फेंका गया था वो था 200 बारी। 2 से काटोगे तो 36/100। योर आंसर इज 0.36। आराम से, अगर टाइम मिले तो तीनों कर लेना, 1 हेड वाला भी कर लेना, 0 हेड वाला भी कर लेना, तीनों के तीनों कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये करने के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। गवर्नमेंट जॉब में ये टॉपिक बहुत जरूरी होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। अगर हम सही जा रहे हैं, इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज, 1-2 फैमिली नहीं सेलेक्ट करी, टोटल 2400 फैमिलीज सेलेक्ट हुई हैं मेरे बच्चों, 2400 फैमिलीज सेलेक्ट हुई। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। इनकम्स का लेवल दे रखा है लेस देन 7000, 7000 से 10000, 10 से 13, 13 से 16, 16 से ज्यादा। लेस देन 7000 वालों के पास कोई व्हीकल नहीं है, 1 व्हीकल है, 2 व्हीकल है, या 2 से ज्यादा व्हीकल है। ये सब डेटा दे रखा है। तो इस डेटा के ऊपर बेस्ड वो कह रहा है, सपोज अ फैमिली इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन
फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है दैट द फैमिली चोजन अर्निंग 10 से 13,000, अर्निंग 10 से 13,000, 10 से 13,000 एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, तो ये आ रहा है हमारे पास 535। तो पहले वाले का पार्ट आ रहा है, फर्स्ट वाले का पार्ट जो आ रहा है 535 अपॉन 2400। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, ये पहले वाले का पार्ट था। अपना पूरा टाइम लो, पहले पहले वाला पार्ट पढ़ लो, मुझे पॉज कर दो, सेकंड वाला पार्ट एक बार खुद से करो। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, अर्निंग 16,000 और मोर, अर्निंग 16,000 और मोर एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो यहां पर एक ही आ रहा है अगर क्लास ध्यान से देख रही है। सेकंड पार्ट का जो आंसर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट इज 82 बंदे ऐसे हैं, 82 फैमिलीज ऐसी हैं जो 16,000 से ज्यादा कमा रही हैं और उनके पास एग्जैक्टली ए 2 व्हीकल्स हैं, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। डेटा को पढ़ो मेरे बेटा, लाइफ क्लियर हो जाएगी। थर्ड पार्ट में अर्निंग लेस देन 7,000 एंड डज नॉट ओन अ व्हीकल, लेस देन 7,000 कमा रहे हैं एंड डज नॉट ओन अ व्हीकल, डज नॉट ओन अ व्हीकल। 7,000 कमाने वाले यहां पर अगर देखो तो 10 फैमिलीज हैं, तो थर्ड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 10 अपॉन 2400। इन सबको आप सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हो। चौथा पार्ट एक बार खुद से पढ़ो, 13 से 16,000 कमाए, ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज्यादा, 13 से 16 कमा रहे हो, 13 से 16 कमा रहे हो, अबव 2 व्हीकल्स वाला बच्चा बोलेगा तो 25 अपॉन 2400, 25 अपॉन 2400। और लास्ट पार्ट ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, इसको ध्यान से देख लेना, कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर बैठना। लास्ट पार्ट है बट लीस्ट पार्ट नहीं है। लास्ट पार्ट को पहले खुद से समझो, एक से ज्यादा व्हीकल ना हो, एक हो या एक से कम हो, ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को प्लस करो और दोनों को प्लस करके आएगा 10 प्लस 1 11 और 2 13 और एक ये, इनको तो प्लस करके 15 आ रहा है। बाकी जो दूसरे वाले हैं उनको भी प्लस करो, 160 प्लस 305, 305 प्लस 535, 535 प्लस 469, 469 प्लस 579 प्लस आपके 15, ये 15 इज इक्वल्स टू 2063। तो 2063 अपॉन 2400। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसका आंसर पीछे भी चेक करूंगा, अगर गलती से मेरा आंसर गलत आ गया तो मैं आपको बीच में लटका हुआ नहीं छोड़ना चाहता। क्लास ध्यान से देखे, 2063 था हमारा, 2062 आ रहा है उनका, 2062, तो कहीं हमसे एक गलती हुई है। 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14, ये 14 था। 2062 काटोगे तो 1031 अपॉन 1200। थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो गई हो। तो ये आपका क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ आया है तो मैं माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मैंने आप लोगों को एक इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन समझा दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वर कंडक्टेड। 135 बच्चों को तो बड़ा अच्छा लगा चैप्टर, 65 बच्चों को बहुत बुरा लगा चैप्टर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक्स स्टैट्स हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग स्टैट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लाइक करने वाले बंदे हैं 135 अपॉन टोटल बच्चे हैं 200। तो अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में डेफिनेटली निकालो, ये ध्यान देके चलना, योर आंसर विल बी 0.675 और प्रोबेबिलिटी दूसरे वाली निकालनी है, डज नॉट लाइक इट हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट विल बी 65 अपॉन 200। तो ये हो जाएगा क्लास हमारा 0.325। मैं चाहूं कैलकुलेटर का करके आप लोगों को सारे आंसर्स दे सकता हूं, बट स्टिल ये हमारा फर्ज है, थोड़ा सा ध्यान देके चलेगी क्लास। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आराम से मुझे पॉज करो 2 मिनट के लिए
और क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा ध्यान से करो। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2। What is the empirical formula of probability that an engineer lives less than 7 kilometers from her place of work? Less than 7 बोला है। Less than 7 में 1 2, less than 7 में 7 नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ऐसे। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर लिविंग इन लेस देन 7 किलोमीटर्स, तो कितने हैं 9 अपॉन टोटल इंजीनियर्स इज 40। विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क, विद इन हाफ किलोमीटर, विद इन हाफ किलोमीटर वाला तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, मैं तो जीरो देखूंगा। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन का आंसर मुझे तो जीरो दिख रहा है, विद इन हाफ वाला तो भैया कोई भी नहीं है। 8th वाले का आंसर बिल्कुल जीरो आ रहा है। पहले वाले का तो 9/40 आ रहा है। सेकंड वाले का बोल रहा है क्या, विद इन हाफ किलोमीटर, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। मुझे तो नहीं समझ आया भाई, उन्होंने 31 लिखा है, विद इन हाफ किलोमीटर बोला है, आधे किलोमीटर के अंदर। द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स रेजिडेंस टू द प्लेस। ये क्वेश्चन का पीछे आंसर गलत दे रखा है, मैं इसको एक बार अपनी मैम से भी आप इस आंसर को चेक कर सकते हो। ये आंसर पीछे गलत दे रखा है। इसके बाद आती हैं ये एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज को अगर आप ट्राई कर लोगे इट विल बी वेरी नाइस। जैसे कि नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। जैसे कि अपनी बालकनी में या घर के बाहर या जहां पे भी रोड पर खड़े हो जाओ, आधे घंटे के लिए नोट करो कितने 2 व्हीलर 3 व्हीलर जा रहे हैं, उनके नंबर्स लिखो और तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। ना तुम करोगे ना तुम्हें कोई कराएगा, तो इस तरीके की एक्टिविटी कर लोगे तो बेटर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वो जो मैं डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 11 है। वो कह रहा है 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour। आटे के हमने वो लिए 5 किलो का उन्होंने मार्किंग डाली हुई थी, बट एग्जैक्टली 5 किलो नहीं था, किसी में थोड़ा कम था या किसी में थोड़ा सा ज्यादा था, तो ये सब था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg, कंटेन्स मोर देन 5 kg, और टोटल बैग्स थे 11 बैग्स। तो कितने बैग्स ऐसे हैं जिनमें 5 किलो से ज्यादा है? 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन 5 बोला है बेटा। बात को समझ लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बैग weighing मोर देन 5 kg तो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ बैग्स हैविंग weighing मोर देन 5 kg अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो यहाँ पे 7 बैग्स हैं अपॉन 11। योर आंसर इज 7 अपॉन 11। अगर क्लास 7 है तो, अगर क्लास 7 है तो हमारी प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पर समाप्त होती है। अब आप आराम से मस्ती कर सकते हो और एक एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का कर सकते हो। रोने की जरूरत नहीं है, मस्ती से दिमाग लगाओ और प्रोबेबिलिटी पे कमांड होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ती से अब आप इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।